क्वेश्चन नंबर 46 में हमारे पास गिवन है 3 मिड पॉइंट्स गिवन है हमारे पास ट्रायंगल की साइड्स के, और हमें क्या निकालना है, अपने वर्टेक्स निकालने, कॉर्नर निकालने। तो हमने इसको ए मान लिया, इसको बी और इसको सी, और यहाँ पे वैल्यू क्या ले ली इसके लिए x1 और y1। बी के लिए वैल्यू क्या ले ली हमने x2 और y2, और सी के लिए हमने वैल्यू ले ली x3 और y3। हमें इसी को फाइंड आउट करना है, इन तीनों को हमें क्या करना है, फाइंड आउट। अब इसका हमने नाम मान लिया P, और ये क्या है Q, और ये क्या हमारे पास C, और ये हमारे पास मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट बनता कैसे है, एंड पॉइंट को जोड़ के, मतलब x1 प्लस x2 का हाफ क्या बनाएगा, बीच की वैल्यू, मतलब क्या बनाएगा 3। सेकेंडली यहां से क्या आएगा y1 प्लस y2 का हाफ क्या बनाएगा हमारे पास y की वैल्यू इक्वल टू 4। सेम यहां से लेंगे x2, सेम यहां से लेंगे x2 प्लस x3, x2 प्लस x3 का हाफ, हमारे पास वैल्यू क्या आएगी बीच की, क्या मतलब 4। सेम अब y2 प्लस y3, y2 प्लस y3 का हाफ, बीच वाले वैल्यू क्या मिलेगी हमें पास 6। सेम यहां से क्या लेंगे x1 प्लस x3, x1 प्लस x3 को जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड करेंगे तो हम कहां पहुंचेंगे, बीच की वैल्यू पे। हमारे पास क्या पड़ा है 5। सेम यहां से क्या लेंगे y1 प्लस y3, y1 प्लस y3 का हाफ इक्वल टू में क्या आएगा बीच की वैल्यू यानी कि 7। अब यहां से 2 को इस साइड लेके आएंगे तो क्या बनेगा x1 प्लस x2 इक्वल टू में 6। सेम 2 इधर आएगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनाएगा 8, y1 प्लस y2 इक्वल टू में 8। सेम यहाँ पे x2 प्लस x3 इक्वल टू में 8। सेम यहां से क्या बनाएगा y2 प्लस y3, 2 6 जा 12, x1 प्लस x3, 2 5 जा 10, y1 प्लस y3 इक्वल टू में क्या आएगा हमारे पास 14। अब हमें सोल्व करना है इनको, तो x वाले पार्ट उठाएंगे हम लोग। x वाले हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, ये क्या लेंगे यहां से, इसके साथ क्या लेंगे हम, ये वाली वैल्यू लेंगे यहां से, क्या x2 प्लस x3 इक्वल टू में क्या हमारे पास 8, माइनस करेंगे, माइनस माइनस माइनस, x2 से x2 गया तो यहाँ पे क्या आएगा x1, और ये क्या बचा माइनस के x3, और 6 माइनस 8 क्या होता है हमारे पास -2। अब उस वैल्यू को उठा के कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या निकालना, वहां से हमने x1 माइनस x3 इक्वल टू में -2 ऐड करेंगे, x1 प्लस x1 2x1, x3 प्लस है और x3 क्या माइनस, कैंसिल होगा, 10 में से 2 गया 8, तो डिवाइड में क्या आएगा, यहां से ये वाला 2 डिवाइड में आएगा 8/2, काटेंगे तो कितना आएगा 4। तो x1 कितना आ चुका है हमारे पास 4। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे x1 को हम क्या लिखेंगे यहां से 4, और माइनस में क्या है x3 इक्वल टू में -2, x3 को इस साइड लेके आएंगे तो किसका बनेगा पॉजिटिव, -2 को उस साइड लेके जाएंगे तो +2, 4 + 2 6, तो x3 हमारे पास कितना आ चुका है 6। अब यहाँ पे रखेंगे x3 को, x2 प्लस x3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वहां से 6 इक्वल टू में 8, x2 6 को इस साइड लेके आएंगे तो कितना आएगा 8 - 6 यानी कि x2 इक्वल टू में 2। तो हमारे पास x1 x2 और क्या आ चुका है x3। अब सिमिलरली यहां से हम उठा के इसको वहां पे रखेंगे, किसको y2 प्लस y3, y2 प्लस y3 इक्वल टू में क्या रखेंगे यहाँ पे 12, साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, y2 से y2 क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है तो यहां से क्या आएगा y1 माइनस y3 इक्वल टू में 8 - 12 माइनस का 4। इस कंप्लीट पार्ट को उठा के कहाँ रखेंगे, इसके साथ, क्या वहां से y1 माइनस के y3 इक्वल टू में माइनस का 4। अब ऐड करेंगे y1 प्लस y1 2 टाइम y1, y3 से y3 कैंसिल, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, 14 - 4 क्या आएगा 10। अब डिवाइड में कौन जाएगा, यहां से 2 कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 5, तो y1 कितना आ चुका है 5, y1 उठा के यहां से यहां रखेंगे क्या 5, y3 को इस साइड लेके जाएंगे, में नेगेटिव है तो क्या आएगा भैया इस साइड पॉजिटिव, -4 उस साइड जाएगा तो +4, 5 + 4 9, तो y3 की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारे पास 9। अब इस पार्ट में y3 की वैल्यू रखेंगे y2 प्लस y3, यहां से क्या रखेंगे हम उठा के यहाँ पे 9 इक्वल टू में 12,
9 को इस साइड लेके आएंगे, y2 इक्वल टू में 12, 9 का साइन चेंज होगा माइनस के 9, y2 कितना आएगा हमारे पास 3, ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। और फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, ए x1 कोमा y1, ए x1 कितने हमारे पास 4 और y1 कितने हैं 5, तो ये वैल्यू क्या है हमारे पास 4 कोमा 5। सेम b के लिए क्या यूज करेंगे, x2 का और y2 का, तो b के साथ x2 हमारे पास 2 है और y2 हमारे पास क्या है 3, तो यहां से रखेंगे 2 कोमा 3, ये हमारा सेकंड आंसर है। अब c थर्ड वर्टेक्स x3 और y3 का यूज करेंगे, x3 कितना है हमारे पास यहाँ पे 6 और y3 कितना है 9, तो ये कितना आएगा c के साथ 6 कोमा 9, तो ये क्या बने हमारे आंसर और यही क्या हमारे वर्टिसेस। क्वेश्चन नंबर 47 में हमारे पास गिवन एक लाइन सेगमेंट है P और Q और ये बोला हुआ है कि यहाँ पे एक पॉइंट है A और जो किस पे हमारे पास लाई करेगा, इस लाइन पे लाई करेगा और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ से K की वैल्यू। तो देखा जाए A के लिए हमारा रेशियो क्या रहेगा, इस साइड 1 पार्ट है और इस साइड कितने पार्ट हमारे 1 और 2, तो 2 रेशियो रहेगा हमारे पास 1:2। अब A के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, x कोमा y, तो x निकाल लेंगे, x के लिए किसका यूज करेंगे, फर्स्ट पार्ट का, तो ये 3 है और यहाँ पे क्या है 6, तो 3 ब्रैकेट और क्या 6 ब्रैकेट, इसको उल्टा करके लेंगे 1 2 है तो क्या आएगा 2 1, y में 2 प्लस 1। सेम y के लिए करेंगे कि हम लोग y सेकंड पार्ट है तो सेकंड यहाँ पे 3 और ये माइनस का 6 है, तो क्या आएगा 3 ब्रैकेट और माइनस 6 ब्रैकेट। अब इसको घुमा के लेंगे 1 2 है तो क्या लेंगे यहाँ से 2 1 और डिवाइड में क्या आएगा 2 प्लस 1। अब 3 2 जा 6 प्लस 6 बाय में 3, 6 प्लस 6 12 बाय 3, कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 4। सेम यहाँ पे 3 2 जा 6 माइनस 6 बाय 3, 6 माइनस 6 0 बाय 3 यानी कि क्या आएगा 0। अब देखा जाए ये हमारे पास लाइन है क्या 2x प्लस वाई प्लस के इक्वल टू में 0, तो हम लोग रखेंगे क्या यहाँ पे x की जगह क्या रखेंगे हम यहाँ से उठा के 4, तो क्या आएगा 2 4 प्लस y कितना आया हमारे पास ओवरऑल 0 प्लस k की जगह क्या रखेंगे यहाँ पे k इक्वल टू में 0, तो 4 2 जा 8 प्लस 0 प्लस k इक्वल टू में 0, तो 8 को इस साइड लेके आएंगे तो k किसके इक्वल आएगा हमारे पास माइनस 8k और यही क्या हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 में हमारे पास लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, इससे और इससे मिलके बनेगा, हमने इसका नाम रख दिया यहाँ पे ए और इसका नाम रख दिया यहाँ पे बी, तो बीच में हमारे पास दो पॉइंट है पी और क्यू, वो उसको ट्राइसेक्ट करते हैं मतलब 3 पार्ट बनाते हैं 1 2 और 3, और हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है पी और क्यू की। तो करेंगे क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पी लेंगे ए और बी के साथ, यहाँ पे क्या हमारे पास ए 3 कोमा माइनस 4 और बी क्या है हमारे पास यहाँ पे 1 कोमा 2 और पी क्या रहेगा स्मॉल p कोमा माइनस के 2। अब p के लिए पार्ट देखे तो p के उस साइड कितना है 1 और p के इस साइड कितने पार्ट है 1 और 1 2, तो हमारा रेशियो क्या रहेगा 1 2। सिमिलरली हम क्यू को लेंगे ए बी के बीच में, तो हमारे पास क्या रहेगा a क्या रहेगा 3 कोमा माइनस 4 और b क्या रहेगा हमारे पास 1 कोमा 2। अब सेकेंडली हम किसको लेंगे क्यू को, तो 5/3 कोमा क्यू। अब देखा जाए कैपिटल क्यू के लिए हमारा पार्ट क्या रहेगा, इस साइड कितना है 1, उस साइड कितना है हमारे पास 1 और 1 2, तो हमारा रेशियो क्या रहेगा 2:1। अब हमें यहां से निकालनी है वैल्यू ऑफ p, तो स्मॉल p की वैल्यू निकालनी है हमें यहाँ पे, तो करेंगे क्या इसका यूज करेंगे 3 का और 1 का, तो 3 ब्रैकेट और 1 ब्रैकेट और इसको उल्टा करके लेंगे 1 2 है तो क्या लेंगे 2 1 और यहाँ पे क्या आएगा 2 प्लस 1, तो p क्या है हमारे पास 6 प्लस 1/3 यानी कि 7/3, तो p हमारे पास आ चुका है क्या 7/3, ये हमारा एक आंसर है। अब सेकेंडली हमें क्यू निकालना है और क्यू सेकेंड पार्ट है, तो क्यू के लिए किसका यूज करेंगे -4 और 2 का, तो -4 ब्रैकेट और 2 ब्रैकेट, इसको उल्टा करके लेंगे 2 1 है तो क्या लेंगे यहाँ पे 1 2। अब 1 प्लस 2 माइनस के 4 प्लस 2 2 जा 4 बाय में 3, 4 माइनस 4 क्या आएगा 0/3, तो ओवरऑल क्या रहेगा 0,
तो क्या की वैल्यू क्या है हमारे पास 0, और यही क्या हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 में हमारे पास सेगमेंट दिया हुआ है इसके और इसके थ्रू, तो हमने इसका नाम रख दिया ए और इसका नाम क्या रख दिया यहाँ पे बी, और हमारे पास एक पी पॉइंट गिवन है जिसको ट्राइसेक्ट करेगा पी और क्यू, मतलब तीन हिस्से बनाएगा, एक दो तीन। तो पी जो हमारा है वो किस लाइन पे लाई करता है, इस लाइन पे लाई करता है। तो पी के लिए हमें क्या निकालना है, एक्स और वाई, और इस क्वेश्चन में निकालनी किसकी वैल्यू है, के की। के हमें क्या करना है, यहाँ से फाइंड आउट करना है। अब करेंगे क्या, पी के लिए हमारा रेशियो क्या रहेगा, पी के उस साइड कितना पार्ट है, वन, पी के साइड वन और वन टू, तो हमारा रेशियो क्या रहेगा, वन और टू। तो अब हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स की। तो एक्स के लिए किसको उठाएंगे, टू को, और यहां से फाइव को। तो टू ब्रैकेट और फाइव ब्रैकेट, इसको घुमा के लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे टू वन और टू प्लस वन, यानी कि टू टू जा फोर, फाइव वन जा फाइव, बाय में क्या आएगा थ्री, तो कितना आएगा 9/3, कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 3। तो यहां से अगर देखा जाए x किसके इक्वल है हमारे पास 3 के। अब सेम यहां से किसको निकालेंगे, y को, तो y क्या आएगा हमारे पास, सेकेंडली इसको उठाएंगे 1 को और -8 को, तो 1 ब्रैकेट -8 ब्रैकेट, और इसको घुमा के लिखेंगे 2 और 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 + 1, तो 2 1 जा 2, माइनस का क्या आएगा 8 बाय में 3, तो 2 - 8 -6/3, कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 2, तो ओवरऑल कितना है -2। तो देखा जाए यहाँ से y की वैल्यू क्या है हमारे पास -2। अब ये हमारे पास लाइन है जिसपे p लाई करता है, मतलब लाइन क्या हमारे पास 2x - y + k = में 0। तो रखेंगे क्या x की वैल्यू यहाँ से उठा के क्या 3, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 3 माइनस में y की जगह क्या रखेंगे यहाँ से -2 ब्रैकेट के अंदर प्लस के = में 0, 2 3 जा 6, सेम साइन है तो प्लस होगा, 2 + k = में 0, 6 + 2 8 + k = में 0, तो 8 को साइड लेके आएंगे, साइन बदलेगा तो क्या आएगा -8, तो k की वैल्यू क्या है हमारे पास -8, और यही क्या हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 में हमारे पास सेगमेंट दिया हुआ है ए और बी के थ्रू, और इसके ऊपर एक पॉइंट पड़ा है, पी के लिए हमें क्या निकालना है, एक्स और वाई, और इसने कंडीशन की हुई है हमारे पास क्या, एपी। एपी किसके रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे, के को, तो ए से लेके पी को हम क्या लेंगे यहाँ पे के, और पी बी, तो पी बी किसको रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे 1 को, और इसने क्या बोल रहा है कि जो हमारे पास पी पॉइंट है वो किस पे लाई करता है, इस लाइन पे लाई करता है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ से के की वैल्यू निकालनी है। तो करेंगे क्या, यहाँ पे पी के लिए हम एक्स निकाल लेंगे, और एक्स के लिए यूज करेंगे फर्स्ट पार्ट 3 और -4 का, तो 3 ब्रैकेट -4 ब्रैकेट, इसको उल्टा करके लेंगे, के 1 है तो क्या लेंगे 1 के, और यहाँ पे क्या आएगा 1 + के, तो ये बना कितना 3 - के 4 के बाय में 1 + के। सिमिलरली यहां से क्या लेंगे हम लोग y, और y क्या आएगा हमारे पास, सेकंड ये उठाएंगे -5 और 8, तो -5 ब्रैकेट और 8 ब्रैकेट, और इसको घुमा के लेंगे, k1 है तो क्या आएगा 1 और k, और यहाँ पे क्या आएगा 1 + k, तो बनेगा क्या -5 + 8k डिवाइडेड बाय 1 + k। अब हमारे पास कंडीशन गिवन है ये क्या, x + y = में 0, हम x की जगह उठा के यहाँ से क्या रखेंगे 3 - के 4k 1 + के, प्लस y की जगह यहाँ से उठा के क्या रखेंगे हम लोग -5 + 8k बाय में 1 + के = में 0। तो अब इसका एलसीएम लेंगे, डिवाइड में सेम है तो ऊपरले वाला पार्ट भी क्या आएगा सेम, 3 - के 4k -5 + 8k = में 0। अब जो डिवाइड में है वो इस साइड जाएगा तो क्या बनेगा 0, तो इधर क्या बचा हमारे पास 3 और -5 यानी कि -k2, 8k - के 4k क्या आएगा हमारे पास 4k = में क्या आएगा 0, तो इसको इस साइड लेके आएंगे 4k -2 क्या बनेगा +2, तो यहाँ 4 मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा डिवाइड में, कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 1/2, तो k की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारे पास 1/2, और यही क्या हमारा आंसर।